कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन रीवा में तो कुछ ऐसा हुआ कि एक शख्स ने करोड़ों रुपए चुकाए और हाथ लगा सिर्फ एक फर्जी कागज का टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, रीवा में सामने आया है जमीन रजिस्ट्री का एक बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जानिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा है रीवा के उप पंजीयक कार्यालय से, जहां प्रयागराज निवासी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक साल 2021 में उन्होंने ग्राम सोनौरा और रघुनाथगंज की जमीन खरीदने के लिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया था। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि दोनों जमीनों की रजिस्ट्री कराई जाएगी, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ऊपर से सीधा, अंदर से खोटा जैसी स्थिति निकली। पता चला कि इनमें से सिर्फ एक ही रजिस्ट्री असली थी, जबकि दूसरी रजिस्ट्री के नाम पर उन्हें थमा दिया गया फर्जी दस्तावेज। दोस्तों, पीड़ित का कहना है कि जब लंबे समय तक नामांतरण नहीं हुआ तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने राजस्व अभिलेखों की जांच कराई, और तभी खुली इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल। जिस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम बताई गई थी, वो राजस्व रिकॉर्ड में किसी और के नाम दर्ज मिली। यानी ऊपर मुलम्मा, अंदर से खोखला। कागज पर सब कुछ असली दिख रहा था, लेकिन हकीकत में सब कुछ नकली निकला। आरोप है कि असली रजिस्ट्री की हूबहू नकल करते हुए एक कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया, जिस पर उप पंजीयक कार्यालय की मुहर और हस्ताक्षर तक की नकल कर दी गई। सोचिए दोस्तों, जिस दफ्तर पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं की मुहर का इस्तेमाल कर धोखा दिया गया। पीड़ित के अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि इस मामले में सिर्फ भूमाफिया ही नहीं, बल्कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी शक के दायरे में है। उनके मुताबिक अगर निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी इस जाल में फंस सकते हैं। 1 करोड़ 20 लाख का एक फ्रॉड हुआ है, और जहां सोनौरा की जो उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उसमें भी नहर की जमीन उन्होंने बेची है। जो जमीन बेची है, ये पूरे रीवा जिले में माफिया गिरोह सक्रिय है। फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि इस प्रकार फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए कि रीवा में कोई दूसरा आदमी बिके ना, दूसरा आदमी फंसे ना, दूसरा आदमी इनके जाल में फंसे ना। अधिकारियों ने क्या देखिए, अधिकारियों से बताया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमको आवेदन दीजिए। जैसे रजिस्ट्रार कार्यालय से कहा गया, उन्होंने कहा वैधानिक रूप से जांच कराएंगे, आवेदन दीजिए। देखिए, निश्चित तौर से हम तो अपेक्षा यही करेंगे, न्याय मिलना चाहिए और ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसमें चाहे जिसका नाम लिखा है, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, इस फर्जी को टेम्परिंग करने वाले, कूट रचना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए, और रीवा जिले में तमाम ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, इस शिकायत में राहुल सिंह, विकास सिंह और अनुज सिंह समेत कई अन्य लोगों पर साजिश रचने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और करोड़ों रुपए हड़पने का सीधा आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि कूट रचित रजिस्ट्री की गहन जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और उनकी चुकाई गई रकम व स्टाम्प शुल्क वापस दिलाया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिला पंजीयक को तलब कर संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा है कि अगर जांच में रजिस्ट्री फर्जी पाई जाती है या किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर बड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, शायद ये ग्राम सुनेरा तहसील उजर का प्रकरण है। आज जन सुनवाई में शिकायतकर्ता आए थे। उनका कहना था कि जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है वो ज़मीन दूसरों को भी विकृत हुई है, और इस संबंध में मैंने जो सब रजिस्ट्रार हैं और जो DR हैं, हालांकि DR अभी छुट्टी पे है, लेकिन इंचार्ज जो DR है उनको मैंने बताया है कि कल शाम तक इसकी जांच करके देंगे, और जांच करने के बाद जिस व्यक्ति ने भी फर्जी रजिस्ट्री कराई होगी तो शासकीय कूट रचित दस्तावेज बनाने के जो भी सेक्शन है उनके विरुद्ध आरोपित किए जाएंगे। पुलिस में FIR दर्ज की जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ठग ना सके, फ्रॉड ना कर सके, और जो है कूट रचित दस्तावेज ना बना सके। यानी देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन ने आखिरकार मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। यह मामला दिखाता है कि किस तरह भरोसे और कागजी दस्तावेजों की आड़ में आम लोगों को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि इसमें सरकारी दफ्तर की मुहर तक का दुरुपयोग हो रहा है।
देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले में सच में बड़ी मछलियां पकड़ में आती हैं या फिर मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रीवा से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।